तो क्या पढ़ना है आज? फ्यूचर कंटिन्यूअस। हाँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है ना, तो ये पढ़ना है। ठीक, हाँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, है ना। और फ्यूचर कंटिन्यूअस जो होता है, इसका जो पहचान आता है वो क्या हो जाता है? देखो, जितना भी क्या कंटिन्यूअस रहता है सबका पहचान तो ऐसे रहा ही है। अब इतना दिन पढ़ रहे हैं तो इतना आ ही गए हैं। तो फ्यूचर मतलब सॉरी कंटिन्यूअस मतलब रहा, और फ्यूचर मतलब गागेगी। तो गा तो रहा गा ऐसा होता नहीं है, रहा होगा रही होगी ये लगा सकते हैं। तो रहा होगा हो सकता है, ये रही होगी होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, ये सब इसके पहचान है। ठीक है, तो रहा होगा रही होगी रहे होंगे ये आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा? पहचान हो जाएगा। और इसमें रूल, ठीक, तो रूल लिखेंगे आपका अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले लिखते हैं। ठीक, तो रूल में सबसे पहले लिखेंगे अफर्मेटिव रहता है सबसे पहले सब्जेक्ट, तो यहाँ लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लगता है हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो जो हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगता है, तो फ्यूचर है तो सभी फ्यूचर में तो सेल और विल कॉमन है, तो सेल तो लगवे ही करेगा यहाँ, और विल दोनों में से एक। अब ये हो गया, तो उसके बाद ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस में लगता है आपका एक और लगेगा एडवांस, वो है बी। ठीक है, तो सब्जेक्ट सेल और विल, उसके बाद लगेगा बी। बी के बाद कंटिन्यूअस है, तो वो कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म लगता है, और उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है। अब क्या है उसके बाद नेगेटिव, तो नेगेटिव इसका बनेगा, मान के चलो अब बनाते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस जो बनता है, तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यदि दो हेल्पिंग वर्ब हो, दो हेल्पिंग वर्ब कैसे? सेल भी और विल भी है ऐसा, तो सेल भी है और बी है, तो दो हेल्पिंग वर्ब है, तो दोनों के बीच में लगता है नॉट, है ना। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? सेल या फिर विल। उसके बाद यहीं पे आपको लगाना रहेगा क्या? नॉट, तो ये लगा देंगे यहाँ पे नॉट, और बाकी तो जैसा सेम है ऊपर का, है ना। तो ये आपका बी का बी लगेगा, और ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और ऑब्जेक्ट है तो लगाना है, नहीं रहेगा तो फिर नहीं लगाना है, वही। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे हम लोग बोलते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, मैं जा रही होंगी ऐसा मैं बोल दूँ तो उसमें तो है नहीं, या मैं जा रहा होऊंगा बोलेगा ये, तो इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से ऑब्जेक्ट उसमें नहीं रहते हैं कुछ सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव अगर बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले सामने, फिर इसको, तो हेल्पिंग वर्ब को जब इसमें से सामने लेके आएंगे, तो ये दोनों हेल्पिंग वर्ब को एक साथ नहीं लाना है, सेल बी ऐसा नहीं लाना है, एक ही को लेके आना है, वो भी शुरू के केवल सेल और या फिर विल को। तो ये हम लोग ले आएंगे सबसे पहले सेल या विल, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर बी, उसके बाद वर्ब का, और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रश्नात्मक होगा। तो इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव भी हो और वो नेगेटिव भी हो, तभी भी यही करते हैं, है ना। और इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग लिख देंगे सेम, सेल या फिर विल प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म सॉरी बी लगाएंगे इसके बाद, तो नॉट लिखें, नॉट लिखने के बाद लगा देंगे बी, बी के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। चलो, अब लग रहा है मतलब आ रहा है करके, क्योंकि ऐसा छोटा मोटा मिस्टेक हो तो आपको पता चल रहा है सर वहाँ गलत है सर, अच्छा बी भी लगेगा सर। ठीक, तो ऐसा होना चाहिए पता, है ना। चलिए ठीक है, तो क्या क्या किए देखो, फ्यूचर कंटिन्यूअस पहचान रहेगा, रहा होगा रही होगी रहे होंगे, यही इसका पहचान है। यहाँ पे अफर्मेटिव के लिए लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ का हेल्पिंग वर्ब है सेल बी या फिर विल बी, उसके बाद लगाना है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर लिखें ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना है तो सिर्फ सेल और विल के बाद नॉट लिखना है, फिर भी लिखना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसी को ध्यान में रखना है। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब एक हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर सेकेंड हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर आगे लिखेंगे। यहाँ पे वही किए हैं, सिर्फ सब्जेक्ट को बाद में लिखें और हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दिए। तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर सेम,
फिर क्वेश्चन मार्क आपका बन गया इंट्रोगेटिव, है ना। यहाँ पे जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाया, सबसे पहले सेल या फिर विल को लिखे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और ऐसा बन गया, है ना। तो ये इतना था, ठीक है जी। अब देखो इसमें दो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, एक है आपका यहाँ पे लिख देते हैं, एक है शैल बी और दूसरा है विल बी, है ना। दो हेल्पिंग वर्ब है। अब क्या करना है, वैसे अपने को पता है, पहले का पढ़ चुके हैं तो, है ना, पहले पढ़े हैं तो अपने को ये चीज़ पता है कि सेल जो लगेगा किसके साथ लगता है, आई और वी के संग में लगेगा सेल बी, और ये जो लगना है ये बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट बच गए उन सब्जेक्ट साथ ये लगता है। तो हमारा बच गया है यू, वी तो उधर लग गया है, इसमें लगेगा कहाँ, तो यू लगेगा, दे लगेगा, ही लगेगा, सी लगेगा, इट और जो नेम होगा, है ना। तो इन सब के साथ में भी यही लगेगा, इट और नेम, ये। तो इन सब के साथ में आपका लगेगा विल बी, और बाकी आई और वी के संग में लगेगा सेल बी। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ें यहाँ तक, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तो बाकी तो कुछ है नहीं बनने लायक, तो सब बन ही जाएगा। बताओ क्या क्या एग्जाम्पल लिखे हो, या यहाँ क्या बनाए, क्या लिखे हो बताओ जी। अरे बाथिंग नहीं लिखना है ना, पूरा सेंटेंस बताना है ना जी। मैं नहा रही होंगी, हाँ तो ऐसा बोलो ना। क्या लिखे हो, मैं नहा रही होंगी, ये तो मैं नहा रही होंगी ऐसा है। अब ये जब बनाएंगे तब क्या करेंगे, सबसे पहले देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा लगा है। तो सब्जेक्ट मैं है, ये आई वाला है, तो आई मतलब हो गया मैं, तो इसके साथ लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे ये तो पहले सबसे पहले ये जान लो कि अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। तो ये हमारा अफर्मेटिव है। क्यों अफर्मेटिव हुआ, क्योंकि मैं नहा रही होंगी, ऐसा हम स्वीकार कर रहे हैं कि हम नहा रहे होंगे, ऐसा वाला। तो ये हो गया मैं नहा रही होंगी, है ना। तो जब इसमें स्वीकार हो रहा है मतलब ये सकारात्मक है, ऐसा अफर्मेटिव हो गया। इसी को अफर्मेटिव कहते हैं, इसी को पॉजिटिव भी कहते हैं, ये बात भी याद रखेंगे। अब क्या करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया आई, तो यहाँ लिख दिए आई के बाद बोल रहा है सेल या विल में से एक लगाना है। तो अपने को यहाँ से पता चला कि भाई विल लगता है कि सेल लगता है, तो क्या लगेगा, सेल लगेगा। तो आई के बाद लिखेंगे सेल, वो उसके बाद लिखना है बी। तो ये हो गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहाना, नहाने कहते हैं बाथ, क्या कहते हैं, तो यहाँ लिख देंगे बाथिंग। फोर्थ फॉर्म है, मतलब फोर्थ फॉर्म मतलब एनजी, है ना। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो फोर्थ फॉर्म मतलब हो गया आपका जो वर्ब है वो लिखेंगे, उस वर्ब के साथ एनजी लगाएंगे और हमारा बन जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो हो गया हमारा बाथिंग, आई शैल बी बाथिंग, मैं नहा रही होंगी। अब ऑब्जेक्ट है तो इसमें है नहीं कुछ, चलो अगर लिखा रहता आई शैल बी बाथिंग, अब ये लिखा रहता मैं नहा रही होंगी नदी में, ऐसा मैं नदी में नहा रही होंगी, या मैं तालाब में नहा रही होंगी, या बाथरूम में नहा रही होंगी, उस कंडीशन में यहाँ पे हम लोग लिखते। चलो अगर लिखा रहता कि मैं नदी में नहा रही होती तो क्या लिखते, आई शैल बी बाथिंग इन रिवर। अगर उसी तालाब में नहा रही हूँ ऐसा लिखा रहता, नहा रही होंगी लिखा रहता, तब क्या लिखते, आई शैल बी बाथिंग इन पॉन्ड, ये हो जाता। अब बाथरूम में नहा रही होती तो आई शैल बी बाथिंग इन बाथरूम, ये हो जाता, ठीक है। बाथरूम ना, चलो ये बाथरूम मतलब होता है नहाने का कमरा, ठीक है। हंसने वाली बात नहीं है इसमें, ऐसा लग रहा है जैसे टॉयलेट बोल दिया। चलो तो ये हो गया आपका। अब सेकंड अगर इसी का हम लोग नेगेटिव बनाए, ठीक है, मैं नहीं नहा रही होंगी, है ना, मैं नहीं नहा रही होंगी, ऐसा हो जाएगा, मैं नहीं नहा रही होंगी, है ना, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो मैं नहीं नहा रही होंगी कैसा लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे आई, फिर लगाएंगे सेल, ये हो गया। अब यहीं पे नॉट लगाना है, दो हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बीच में लगता है, तो नॉट को यहाँ लगाएंगे ये। अब उसके बाद क्या करना है, बी है तो बी को लिखना है, और उसके बाद फिर
बाथिंग कर देंगे। ठीक है, ये हो गया ऐसा। ठीक है जी, चलो तब बनाते हैं इसका इंट्रोगेटिव, है ना। तो इंट्रोगेटिव कैसा बन जाएगा जी? क्या लगेगा शुरू में? क्या मैं नहा रही होंगी, ऐसा होगा। ये क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है ना। अब जब ऐसा हो गया, ये तो दो टाइप से बन सकता है, क्या मैं नहा रही होंगी, या फिर इसे लिख सकते हैं मैं नहा रही होंगी क्या। तो लास्ट में भी लग सकता है और शुरू में भी लग सकता है। ठीक है, और बाकी बीच में लगेगा तब उसमें व्हाट लगाना है, वो आगे देखेंगे इसके बाद। तो फिलहाल तो देख ही लेते हैं यहाँ तक। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले जी? सेल। तो यहाँ लिखेंगे सेल, फिर लिखेंगे आई बी और बाथिंग। ये हमारा ऐसा बन जाएगा और ये ऐसा। तो सेल आई बी बाथिंग, क्या मैं नहा रही होंगी, ये सेंटेंस ऐसा बनेगा। इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाए, ये वाले सेंटेंस, तब क्या हो जाएगा? क्या मैं नहीं नहा रही होंगी, है ना। नहा रही होंगी। ठीक, ये कैसे बनेगा? हाँ, तो सेल यहाँ लगा दिए, सेल आई नॉट बी बाथिंग, ये हो जाएगा और ये हमारा ऐसा बनेगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और बताओ, इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसमें दिख रहा है ना। हाँ, तो देखो अब एक चीज़ और, अब जैसे कि हम लोग डू और नॉट को मिला देते हैं तो डोंट हो जाता है, डज और नॉट को मिला देते हैं डजंट हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही सेल और नॉट को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? सैलेंट। ये क्या सैलेड है कि मतलब सैलेड, क्या वो क्या बोलते हो? सैलेड, सैलेड ले आओ जी थोड़ा से। तो क्या कहते हैं सैलेड को जी? सैलेड मतलब क्या होता है बताओ? भूल गए? सलाद। तो सलाद थोड़ी बना देना ही है। तो इधर ध्यान दे, सेल और नॉट को मिलाएं। ठीक है, सेल और नॉट, तो सलाद नहीं करना है। ठीक है, सेल और नॉट को मिलाएंगे तो ये सांट बनता है। सांट कहना है, सांड नहीं कहना है। ठीक है, क्या कहेंगे? सांट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बनता है ये सांट। और विल और नॉट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा जी? हाँ, वो मेरे को पता था ऐसे कुछ बोलेगा। तो ये विल को भी मिला सकते हैं और नॉट को। तो विल और नॉट जब मिलता है तो ये वांट बनता है, वांट। ठीक है, ये वांट बनेगा, इसको याद रखेंगे। ऐसा वाला वांट नहीं करना है, WANT नहीं करना है। वो वांट मतलब होता है चाहना। आई वांट लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, ऐसा हो जाएगा। तो वो वांट और ये वांट में अंतर है, याद रखेंगे। ठीक है, ये ऐसा वांट होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक, आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है बताओ? चलो, तो ये होगा सांट, ये होगा वांट। ठीक है, वांट नहीं करना है, वांट। ठीक है, तो विल प्लस नॉट वांट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग चाहें ऐसा बनाना तो आई सांट बी बाथिंग कहेंगे, ये ऐसा होगा। ठीक है, आई सांट बी बाथिंग। और यहाँ पे अगर हम लोग बनाए जाएंगे तो अगर चाहें तो ये कर सकते हैं जैसे पहले करते हैं, इन दोनों को यहाँ पे ले सकते हैं। तो सांट आई बी बाथिंग हो जाएगा, वो सांट आई बी बाथिंग ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉट फिर यहाँ नहीं लगाना पड़ेगा अगर यहाँ पे सांट कर दे रहे हैं तो ऐसा। ठीक है, सांट करना है, सांड नहीं करना है। ठीक, तो हो गया क्लियर? चलो ये नोट कर लो आप लोग, खास करके ये। ठीक है, हाँ, तो उसी में करो, क्योंकि क्या है क्वेश्चन टेक पढ़ेंगे आगे तो फिर ये काम आएगा। हाँ, तो इसी में कर, किसी में कर लो ना, उसमें पहले कर लो।